हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। जबकि अगर हम प्रीवियस लेक्चर को अपने डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखा था और सेकेंड लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ हार्ट देखे थे। तो अब इस थर्ड लेक्चर में हम ब्लड फ्लो इन द हार्ट देखेंगे कि हमारे ब्लड से मतलब हमारा हार्ट से ब्लड किस तरह पूरे इंटायर बॉडी तक पहुंचता है और फिर वही ब्लड हमारे फिर हार्ट में आकर वो फिर से प्यूरिफाई होकर लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन कैरी करके फिर कैसे हार्ट के पास आता है और वो फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा जो कि सबसे लार्ज वेन है और इन्फीरियर वेना कावा भी सबसे लार्ज वेन है, दोनों से हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आती है। उसके बाद जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकुलर में फिल हो जाता है। और जब राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी वॉल ओपन होता है। और जब पल्मोनरी वॉल खुल जाता है तो ये सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स में ये ऐसे पूरे हमारे लंग्स में जाता है गैसेस एक्सचेंज होने के लिए। गैसेस एक्सचेंज कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हमारा लंग्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मतलब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में कैरी हो जाता है, जो कि पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन आती है, जो कि 4 होती हैं। जो 4 पल्मोनरी वेन होती हैं वो लेफ़्ट एट्रियम में आकर सारी ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में फिल करती हैं। और जब हमारा लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड जब हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाने की वजह से सारा ब्लड हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ़्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है दोस्तों वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। तो ये सारा ब्लड हमारे जब पल्मोनरी वेंस के द्वारा हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है, उसके बाद ये बाइकस्पिड वॉल जब ओपन होता है तो ये सारा ब्लड हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में फिल हो जाता है। उसके बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये यहाँ पे अरोटिक वाल्व ओपन होता है और ये सारा सबसे हमारा लार्ज आर्टरी होता है जो कि अरोटा होता है। ये अरोटा के द्वारा पूरी हमारी एंटायर बॉडी में सर्कुलेशन के लिए चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोस्तों, ऐसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एंटायर बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई होता है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के द्वारा सर्कुलेट होता है, अरोटा सबसे लार्ज आर्टरी अरोटा जब सर्कुलेट करती है हमारी पूरे बॉडी में तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जैसे ये पूरे बॉडी में धीरे धीरे ये ब्लड पहुंचता है तो फिर धीरे धीरे ये सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दोस्तों, जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो जैसे कि बॉडी के अपर पार्ट और बॉडी के लोअर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ये सारा ब्लड फिर से हमारे राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली एक बात है कि
जो कि हमारा राइट वेंट्रिकुलर से जो ये आर्टरी निकलता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसे हम पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं। और जबकि जो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है उसे पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं। जबकि ऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी कैरी करती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा वेन कैरी करती है। बट यहाँ पे दोस्तों एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी हमारी हार्ट से वेसल्स, ब्लड वेसल, जो भी हमारे हार्ट से ब्लड वेसल्स दूर जाती हैं, जैसे कि ये दूर जाती हैं, जो दूर जाती हैं हमारे हार्ट से अवे होती हैं, उसे हम आर्टरी कहते हैं। और जो भी ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट के पास आती हैं तो उसे वेन कहते हैं। बस एक छोटा सा इसमें लॉजिक है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है और हमेशा सबको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो मैंने आज आपको बताया कि ब्लड फ्लो इन द हार्ट कैसे होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।